हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नदीम, टीम केमिस्ट्री। तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन चल रहा था। अब उसी में जैसे क्रॉस एल्डोल टाइप रिएक्शन, जैसे फर्स्ट है CH3CHO HCHO डायलूट NaOH 1:1 है। ठीक है, तो देखो इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहां एसिड बेस का तो चांस नहीं है यही, मतलब इसका तो न्यूक्लियोफाइल बनाना पड़ेगा और इसके कार्बोनिल पर अटैक कराना पड़ेगा। तो देखो भाई, ये तो हो गया CHO ये ले लिया इसका न्यूक्लियोफाइल, इसके कार्बोनिल पर अटैक CH2OH, ये बन गया एल्डोल, क्रॉस एल्डोल टाइप। और हीट कर दिया तो यहां से वाटर निकल जाएगा, CHOCH डबल बॉन्ड CH2। एक बात ये हो गई। दूसरा देखो, हमने ले लिया CH3CHO प्लस HCHO 1:3 मोलर कंसंट्रेशन है, और इसमें चलो डाल दिया कंसंट्रेटेड NaOH। तो चाहे कंसंट्रेटेड चाहे डायलूट डालो, होगा तो पहले एसिड बेस ही, एसिड बेस रिएक्शन कराया। तो देखो बच्चे, इसका न्यूक्लियोफाइल, इसका एल्कोहल CH2OH CH2 और यहां पर CHO हो गया। अभी अपने पास दो एसिडिक हाइड्रोजन हैं, तो 2 मोल HCHO से अभी और रिएक्शन हो सकता है। तो ये फाइनली देखो क्या बन जाएगा, 3 बार CH2OH CH2OH जुड़ जाएगा, इससे CH2OH का थ्राइस CHO, ये हो गया। ठीक है, अब कंसंट्रेटेड तो डाल ही रखा है आपने, हमारे पास खूब OH है, तो ये अब चला जाएगा कैनिजारो में, कैनिजारो। ओके, अब हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो देखो इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसी का CH2OH, इसको बोलते हैं पेंटा एरिथ्रॉल, एरिथ्रॉल प्लस इसी का एसिड CH2OH का थ्राइस CCOO नेगेटिव, सॉल्ट बनेगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन यहां पे हो जाएगा अपना। इसी तरह से एक और तीसरा C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस HCHO एक्सेस हो गया ना, एक्सेस लिख देता हूं, और यहां डाल दिया हमने कंसंट्रेटेड NaOH। तो आप जानते हो, देखो इधर ये क्रॉस कैनिजारो भी हो सकता है, क्रॉस कैनिजारो भी हो सकता है, और क्रॉस एल्डोल टाइप रिएक्शन भी हो सकता है। तो पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होता है, 3 बार इसके साथ ये रिएक्ट कर सकता है कम से कम। तो 3 बार रिएक्ट किया, 3 टाइम्स एल्डोल, 3 टाइम्स क्रॉस एल्डोल टाइप, एल्डोल टाइप 3 बार, जैसे अभी बताया था इसे पिछले एग्जांपल में। तो ये पहले तो ये बन जाएगा CHOC डबल बॉन्ड CCH2OH का थ्राइस, ये बन गया। ये एक्सेस में है, मतलब ये अभी भी बचा हुआ है। अब देखो, कीटोन तो कैनिजारो रिएक्शन देता नहीं है, तो ये देखो यहां से क्रॉस कैनिजारो हो जाएगा, क्रॉस कैनिजारो।
तो आप जानते हो कि स्मॉलर का छोटे वाले का क्या बनेगा, एसिड HCOONA कर देता हूं या नेगेटिव, और इसका अल्कोहल बन जाएगा CH2OH, C डबल बॉन्ड O CH2 CH2OH का थ्राइस। फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये रहेगा। तो ये दोनों जो लास्ट के तीसरे और दूसरे एग्जाम्पल थे वो एल्डोल प्लस कैनिजारो का एग्जाम्पल हो गया ना। इसी टाइप से नेक्स्ट तीसरा चौथा देखो, एल्डोल टाइप में ही CH3CHO प्लस CH2NO2 ये हो गया। इसमें आप डाइल्यूट बेस डाल दो। अब आप देखो यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी मेजर प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं हम, मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर क्रॉस ही बताया था, उसका न्यूक्लियोफाइल बनाना है जिसका न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्टेबल हो। अब आप देखो यहां से बना लो, यहां से अगर आप बनाते हो नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, नो डाउट। इसका अगर एसिड बेस दिखाते हो तो N डबल बॉन्ड O ये हो गया, N डबल बॉन्ड O ये हो गया। अब देखो ये डबल रेजोनेंस में है, डबल रेजोनेंस में। इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन दिस इज मोर एसिडिक, मोर एसिडिक। ये ज्यादा एसिडिक H है, तो एसिड बेस रिएक्शन ज्यादा एसिडिक से पहले होगा। इसका मतलब हमें इसका तो न्यूक्लियोफाइल बनाना है और उसका अटैक करा देना है इस कार्बोनिल पे। तो करा दिया अटैक, देखो ये बन गया CH3COHH बॉन्ड CHNO2 हो गया। हीट अगर दिया है वाटर निकल जाएगा, माइनस ऑफ H2O CH3CH डबल बॉन्ड CNO2 हो गया। एल्डोल टाइप रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल टाइप रिएक्शन। इसी तरह से अपने बना देते हैं इस पे CH3CHO प्लस CH2CN। ये वाला भी अब देखो ज्यादा एसिडिक है इस वाले से, तो बेस क्या करेगा, पहले इसको उड़ाएगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड OH ये इधर गया, इसका अटैक इस पर हो जाएगा, तो ये चला गया अपना CH3COHHCHCN ये बन गया। तो इसका मतलब अपने को क्या पता लग रहा है कि अगर यहां पे CH2 के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या, -R -H -I वाला, तो इट इज हाईली एसिडिक। क्या होगा, हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक H हो जाएगा ये, अगर ऐसा कुछ है तो, है कि नहीं। तो इसका अभी हम लोग, अच्छा एक पॉइंट इसी में मैं ऐड करना चाहता हूं, उसको साइड में मैं लिख दे रहा हूं, तो अपना रिएक्शन भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। देखो अगर साइनाइड पर हाइड्रोलिसिस बोला है, हाइड्रोलिसिस या H3O पॉजिटिव, तो ये आपको सभी को पता है COH बन जाता है। अगर साइनाइड पर लिखा है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ना, पूर्ण रूप से नहीं हुआ है जल अपघटन, या यहां 1 मोल HCl लिखा हुआ है, तब अमाइड बनाता है, तब क्या बनाता है, अमाइड बनाता है। तो ये सभी को पता है, इसका हम लोग यूज करेंगे। और साथ साथ एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है,
ब्रेड रूल का कार्बोक्सिलिक एसिड करना ही है तो यहीं पे यूज भी कर लेते हैं और याद भी हो जाएगा। जैसे CHCOOH है, इसका ये अल्फा पोजीशन है। इस अल्फा से एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो NO2 लगा है, CN लगा है, COOR लगा है ना, और क्या लग सकता है, C डबल बॉन्ड O लगा है, इस टाइप का। नो डाउट कि COH अगेन लगा है, COH भी लग सकता है। तो अगर इनमें इनको हीट कर दें सो देयर इज माइनस ऑफ CO2, तो क्या हो जाएगा, CO2 निकल जाता है, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, वी कार्बोक्सिलीकरण। और अगर दो ही याद रखना है, दो ही बस याद रखना है, COOH CH2 CH पर OHNH2 बीटा पर हो, बीटा पर अगर OHNH2 हो तो इसको अगर हीट करते हैं तो एलिमिनेशन एल्कीन बन जाता है, मतलब C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COH, एल्कीन बन जाएगा। ये दो तो जरूर याद रखना है बाय ब्रेड रूल, ठीक है। जब आपने +1 में हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा ना, तो इसका मैकेनिज्म भी आया है, एल्कीन वी कार्बोक्सिलीकरण एक है उसमें सोडा लाइम के साथ, तो वहां बताते हैं मैकेनिज्म, तो वहां आपने पढ़ा होगा मैकेनिज्म। नहीं पढ़ा है तो चुपचाप इसको याद कर लेना है कि अगर COH के अल्फा के साथ ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हों तो हीट करेंगे CO2 निकल जाएगा, ठीक है। CO2 निकला, H जाके यहां पे जुड़ जाएगा। और अगर इसके COH के बीटा पर OH या NH2 है, हीट किया तो NH3 या H2O निकल जाएगा और एल्कीन बना देगा, एल्कीन। ओहो, कुछ गलत दिख दिया क्या, नहीं सही है, एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ताकि मैं थोड़ा सा इसमें यूज कर लूं। तो जैसे यूज कैसे करना है, मैंने इसमें क्या करना है, इसमें H3O पॉजिटिव डालना, हाइड्रोलिसिस। भाई देखो क्रॉस एल्डोल टाइप तो हो गया, हीट कर देंगे यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, अगर करते तब डायरेक्ट। अच्छा पहले तो इसको डायरेक्ट वाला कर देता हूं, सिर्फ हीट लिखा है तो H2O निकालो, CH3 CH डबल बॉन्ड CN ऐसे आ गया। एक तो ये बन सकता है, दूसरा पहले हाइड्रोलिसिस किया, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे COH, तो देखो CH3 CHOH CHCOOH COOH बन जाएगा। अब मैं हीट कर रहा हूं, अब अगर हीट कर दिया तो देखो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा पर है, ये बीटा पर है। अल्फा पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है COH, कहां लिखा है, COH भी लिखा हुआ है भाई यहां पे, ठीक है। तो CO2 तो निकलेगा ही, माइनस ऑफ CO2 हो जाएगा। जैसे ही माइनस ऑफ CO2 होगा ये CH आ गया यहां पे। अब इसके बीटा पर OH है, हीट कोई 1 मोल 2 मोल 3 मोल तो होता नहीं है, तो ये क्या करेगा, CO2 के साथ साथ माइनस ऑफ H2O भी कर देगा इस रूल के अकॉर्डिंग। तो फाइनली देखो क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COH, ये बन जाएगा, ठीक है। हाँ ऐसे आप कर सकते हैं। एल्डोल टाइप रिएक्शन में ये सब, क्रॉस एल्डोल टाइप रिएक्शन में चल रहा है सब। उसी तरह से एक आंख और देखो, जैसे पांचवा CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसी प्रकार से CH2 NO2 ओके, और ये आ गया क्या, COOMe।
इस पर हमने डाल दिया डाइल्यूट बेस। तो नो डाउट कि हमारा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला, मतलब एसिडिक तो इसके पास ये ज्यादा एसिडिक है, तो इसका तो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, इस पर अटैक हो जाएगा। ये क्या बन गया, CH3COH CHNO2C डबल बॉन्ड OMe, यहां तक हमने पहुंचा दिया इसको। अब इसका हाइड्रोलिसिस करता हूं। हाइड्रोलिसिस, तो आपने अल्कोहल फिनॉल ईथर में एस्टर हाइड्रोलिसिस, एस्टरिफिकेशन किया होगा। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे, वापस से एसिड और अल्कोहल बन जाता है। तो क्या बनेगा, देखो CH3CHOH CHNO2COOH, ये हो गया। हीट किया, हीट करोगे, देखो अल्फा पर ये है माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, CO2। तो क्या बना, CH3CHOH CH2NO2। एक तो ये बना, हीट तो है ही हमारे पास, तो देखो ये बीटा एलिमिनेशन, माइनस ऑफ H2O भी हो जाएगा इवन CB मैकेनिज्म से। इवन CB, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर H है, बेस तो है ही, ये हटाएगा बेस, यहां नेगेटिव आएगा, ये इधर गया, ये निकाल देगा इसे जबरदस्ती का। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड NO2, ये बनेगा। ठीक है, तो चलो एक क्रॉस एल्डोल टाइप हो गया। अब करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल। इंट्रामॉलिक्यूलर में जैसे वही बात हो गई, डबल बॉन्ड O, ये हमने इसमें डाल दिया डाइल्यूट NaOH। तो देखो इसका एसिडिक हाइड्रोजन यहां भी है, एसिडिक हाइड्रोजन यहां भी है, तो कहीं से भी करा दो, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, चाहे इसका इस पर करा दो इसका। तो मान लो कि ये हमने इधर किया, ये बेस ने क्या किया, इसको उड़ाया और ये अटैक मार दिया यहां पे। तो देखो मान लो ये 1 है, ये 2 3 4 5 6, तो 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। 5 मेंबर्ड, पहले तो रिंग बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा 6 है, तो 6 का बनेगा OH, और वो किससे जुड़ा है, 2 से, 2 से जुड़ा है, तो 2 के बाद इधर आया क्या, 3 4 5, 1 कहां गया, 1 तो बाहर है, तो बाहर बना दो, 2 से जुड़ा हुआ है CHO, ये बन गया। अब हीट कर दिया, हीट कर दिया, यहां H है, एलिमिनेशन हो जाएगा। ये हो गया, ये बन गया आपका क्रॉस एल्डोल, सॉरी इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन हो गया इसका ना। अच्छा देखो, इसमें एक अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जैसे मान लो, जैसे आपको बोल दिया, देखो भाई ये इसका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल एल्डोल कंडेंसेशन से बनाते हैं। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल मान लो ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे मान लो बनाया हुआ है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ऐसे बनाकर दे दिया, और कह दिया कि बताओ ये किस कंपाउंड से बना होगा, एल्डोल कंडेंसेशन से। अब जो जैसे ये इससे बना है ना, तो आपको ये दे के पूछ दे कि बताओ, अब ऑप्शन में ये सब है, बहुत सारे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वैसे ही ये बनाकर आपको बोल दिया कि अब बताओ करेक्ट जो हमारा अभिकारक था वो कौन सा था जिससे ये बना है। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है,
कभी भी ऐसे दे के सवाल पूछे कि इनिशियल शुरुआत में क्या था कार्बोनिल, तो एक काम करना कि इसको क्या करना, ऐसे ब्रेक कर लेना। O इधर के साइड है तो इधर तो जोड़ देना H2 और अपोजिट साइड में जोड़ देना डबल बॉन्ड O। ब्रेक करना, जिधर के साइड ऑक्सीजन कार्बोनिल हो उधर के तरफ तो H2 जोड़ो और जिधर के साइड नहीं है उसकी तरफ जोड़ो। तो देखो क्या बना, देखो 1 2 3 4 5 6, तो देखो ये 1 हमने इसको मान लिया। अच्छा 1 हमने इसको मान लिया यार, इधर से करना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, 1 हो गया ये। 1 2 2 3 4 5 6। अब ये 1 अगर कार्बोनिल यहां से वैसे जोड़ा, यहां से है भाई, यहां से है, 1 हमने इसको मान लिया था, 2 हमारा ये हो गया, 2 पर H2 जोड़ दिया, ठीक है भाई, H2 जोड़ दिया 2 पर। 3 से मिथाइल जुड़ा हुआ है, मिथाइल जोड़ दिया 3 से। 4 5 6 से कार्बोनिल जोड़ना है, कार्बोनिल जोड़ दिया, AH हो गया। इसी से बना होगा, इसी से बना होगा ये कंपाउंड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने, तो ये एल्डोल था, क्रॉस एल्डोल, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल, कैनिजारो बता दिया, हेलोफॉर्म बता दिया और वेरिएशंस बता दिए है ना। अब चलते हैं, एक आता है क्लाइजेन एस्टर। अब इसमें मैं नंबरिंग तो भूल गया है, हेडिंग कर देते हैं, क्लाइजेन एस्टर कंडेंसेशन, क्लाइजेन एस्टर संघनन। इससे क्या बनाते हैं, बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, फॉर्म्ड। कैसे बनाते हैं, तो कोई एस्टर लो, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5, इसमें क्या करते हैं, L C2H5O नेगेटिव, थोड़ा NaOH से स्ट्रॉन्ग बेस है, वैसे आपको पता है, यहां से प्लस आई भी लग रहा है, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस डालना पड़ता है एस्टर में। रीजन, अब इधर देखते हैं क्या बनता है मैकेनिज्म में। डायलूट ना डाल के थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं, NaOH से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं, क्योंकि देखो यहां पे भाई पहले तो वही बात है, एसिड बेस, पहले तो एसिड बेस, तो C2H5O नेगेटिव एसिड बेस कर गया, करा दो CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OC2H5। थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस डालने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि ये वाला मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन एल्डिहाइड कीटोन वाले हाइड्रोजन से थोड़ा कम एसिडिक है। रीजन, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है लेकिन यहां से क्रॉस भी है, देखो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गया कि नहीं, तो इसका डीलोकलाइजेशन को थोड़ा तो ये प्रभावित करेगा ही करेगा। ये जब इधर जाएगा, ये जब इधर जाएगा तो चाहेगा कि हम आ जाए, चाहे हम आ जाए, थोड़ा कंपटीशन हो गया तो थोड़ा प्रभावी होगा, इसलिए इसका कॉन्जुगेट बेस उसके एल्डिहाइड कीटोन वाले कॉन्जुगेट बेस से थोड़ा कम स्टेबल होगा, तो कम होगा तो कम एसिडिक भी होगा। तो अब इसको उड़ाने के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत थी, तो C2H5 सोडियम एथॉक्साइड डाल देते हैं, Na, या हमने इसी को नेगेटिव करके लिख दिया है, ठीक है। अब उसी तरह से वही एल्डोल वाला जुगाड़ शुरू करता हूं, तो देखो C2H5O C डबल बॉन्ड O CH3। अब आपको पता है कि ये तो इधर ही जाना है, ये आ गया इधर, तो क्या बना, अब एक तरफ से ऐसे करके मैं लिख दे रहा हूं, तो देखो या जैसे मर्जी लिख लो, C2H5O C डबल बॉन्ड O CH2 CO नेगेटिव OC2H5 CH3, ऐसा कुछ बनेगा। अब आपको याद होगा कि इसको वापस भी लाते थे, वापस, तो गुड लिविंग ग्रुप, अब देखो ये यहां से निकल जाएगा, यहां से
गुड लिविंग ग्रुप के चक्कर में। ठीक है, तो क्या बना ये C2H5O C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया हमारा। तो देखो इसके लिए ये अल्फा और ये क्या, बीटा कीटो एस्टर, एल्डोल टाइप रिएक्शन ही हो गया कुल मिला के, एल्डोल टाइप रिएक्शन ही है, बाई एल्डोल टाइप रिएक्शन, इसीलिए बता दिया आपको ना। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाना, देखो भाई ये फर्स्ट हो गया हमारा, बीटा कीटो एस्टर और क्लाइसेन एस्टर कंडेंसेशन जो है ना, वो तो इतना ही है, वो तो इतना ही है, बट एग्जाम में पक्का थोड़ा सा आगे बढ़ा के पूछेगा। अब मैं सेकेंड पर डाल रहा हूं H3O पॉजिटिव, एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो गई, तो यहां क्या आ जाएगा COH, ये बाहर हो गया, तो देखो COOH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 C2H5OH बाहर हो गया। अब इसको मैं हीट कर देता हूं, ये थर्ड है, ये सेकंड था, या सेकंड के साथ ही H3O पॉजिटिव हीट लिखा रह सकता है। अब आप देखो ये वाला आ गया ना जुगाड़ अपना, अल्फा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो देखो ये इसका अल्फा उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो फट इसमें से माइनस ऑफ CO2 हो जाएगा, H यहां पे जाके जुड़ जाएगा, तो बना क्या CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन बन गया। ठीक है, तो एग्जाम में सिर्फ ये अगर लिखा है तब तो यही हमारा प्रोडक्ट होगा, बट साथ में फर्स्ट सेकंड थर्ड या फर्स्ट सेकंड के साथ ही हीट लिख दिया, तब आपको समझ में आ जाएगा क्या है ब्रेड रूल। तो ये था हमारा क्लाइजन एस्टर कंडेंसेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। और क्या है भाई, देखते हैं। सिलेबस वाले पहले खत्म कर लेते हैं, फिर देखी जाएगी। इसमें हाँ ये आ गया परकिंस रिएक्शन, नेक्स्ट हेडिंग है अपना परकिंस रिएक्शन। हाँ ये देखो ये भी खूब आया हुआ है, परकिंस रिएक्शन। तो इसमें क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड पर एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO2O, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, ये फर्स्ट है, और सेकेंड है अपना H3O पॉजिटिव हीट, ये बनाता है कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड CH-COH, सिनामिक एसिड, सिनामिक एसिड। अब हमें इसका मैकेनिज्म पकड़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो पहले तो इसको ओपन करते हैं, CH2H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास है CH3CO नेगेटिव। तो नो डाउट कि पहले एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, तो चलाया भैया एसिड बेस नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बन गया, अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा देते हैं।
C डबल बॉन्ड OH, ये आया एल्डोल टाइप ही देखो है, एल्डोल टाइप ही हो गया ये तो, ये गया इधर। अब देखो क्या बन रहा है, ये फाइनली क्या बन जाएगा, CHOH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, गड़बड़ हो गया, CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये बना, हो गया इतना काम अपना। अब हाइड्रोलाइज भी करना और हीट भी करना है, तो हाइड्रोलाइज कर दिया, ये पता ही है सभी को, ये बन देगा CH2COOH प्लस ये भी बन जाएगा क्या, CH3COOH। अब हीट कर दिया, अब देख ये अल्फा हो गया, ये हो गया बीटा, बीटा पर OH है, बीटा पर OH NH2 हो तो क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है, तो माइनस ऑफ H2O हो जाएगा, बीटा पर है वो। तो CHCHCOH, सिनामिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परकिंस रिएक्शन का मैकेनिज्म एसिड बेस, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यही सब कंसेप्ट चल रहा है। और देखते हैं नेक्स्ट रहेगा अपना गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, ठीक है, हाँ भाई सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, बेंजीन लिया, HCl के साथ HCN और HClCuCl है, ये फर्स्ट है, ठीक है। सेकेंड पर वही बात है, हाइड्रोलाइज कर दिया, ये बनाता है बेंजल्डिहाइड, CuCl की जगह AlCl3 भी डाल सकते हैं, CuCl की जगह AlCl3। अब इसका मैकेनिज्म देखा यार तब कुछ बात बनेगी। कहाँ गया यार, ब्लू कहाँ गया, ले तो भाई चलो, हाँ मैकेनिज्म, देखो भाई HCl बेस बूस्ट तो उतना है नहीं हमारे पास, सब एसिड एसिड ही है, लेकिन एक जगह हो सकता है अपना जुगाड़, ये लुईस एसिड है और ये लुईस बेस है, तो ये गया, इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख देता हूं, और इस पर आएगा पॉजिटिव, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन टाइप का कुछ हो गया, H प्लस फ्री हो गया प्लस CuCl2। अब देखो हमारे पास HCN भी है, गलती से HCN में N ये भी होता है, H प्लस हमारे पास हो गया, फिर लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन फिर से, तो ये HC ट्रिपल बॉन्ड NH पॉजिटिव। अब ये दिक्कत में आ गया तो इसको खींच लेता है, खींचेगा तो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड NH पॉजिटिव, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोफाइल। अब आपको पता है बेंजीन का रिएक्शन हाइड्रोकार्बन पढ़ा था आपने, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा,
HC डबल बॉन्ड NH पॉजिटिव, ठीक है। तो ये मिलकर क्या बना देगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये बन गया, इमीन टाइप का कुछ बन गया। अब हाइड्रोलिसिस भी किया आपने, तो H3O पॉजिटिव तोड़ोगे, OH क्या बन जाएगा भाई, CaCHOH OHNH3, एक कोष बन गया। अब आप जानते हो ये बहुत ही अस्थायी है, अनस्टेबल, तो ये तुरंत -H2O हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन गया। देखो ये हमारा हो गया गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, ठीक है। उसी तरह से है गैटरमैन कोह रिएक्शन, नेक्स्ट है गैटरमैन कोह रिएक्शन, कहां गया, नेक्स्ट वन इज गैटरमैन कोह रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, CO प्लस HCl AlCl3, तो ये बना देता है बेंजल्डिहाइड, ये भी बेंजल्डिहाइड बनाता है। अब देखो रिएक्शन मैकेनिज्म, ये भी एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है बेंजीन पर, तो हमें इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही बनाना पड़ेगा। तो देखो जब CO HCl से अभिक्रिया करता है ना, ये बना देता है HC डबल बॉन्ड OCl, और हमारे पास AlCl3 है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसिलीकरण, तो ये बना दिया HC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब आप देखो बेंजीन है प्लस HC डबल बॉन्ड O, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो, फ्रिडल क्राफ्ट एसिलीकरण टाइप का, तो ये क्या बन जाएगा, CHO बेंजल्डिहाइड। अब देखो एक क्वेश्चन इसमें, आप कभी भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा कि कौन सा रिएक्शन संभव नहीं है या कौन फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं पॉसिबल है, AlCl3 तो नहीं होगा। अब फिर आप कंट्राडिक्ट कर जाओगे, ले गैटरमैन में तो हो गया, अब ऐसे करके लिख दिया तो नहीं हुआ, ये बहुत ही अस्थायी होता है, अस्थायी, इसलिए आप इसको इस फॉर्म में नहीं रख सकते, अकेला मिलता नहीं है HCl, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, फट से वेपर बन जाता है, इसीलिए देखो इसको रिएक्शन में बनाया गया है, इन सीटू बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है कि वह रिएक्शन के दौरान बना और अंदर अंदर फटाक से रिएक्ट कर गया, अलग से बनाकर फिर रिएक्शन, जैसे ना कि पहले बना लिया फिर अब रिएक्शन कराने जा रहे हो, ऐसा नहीं, ये मिलाया अंदर अंदर ही बना और तुरंत रिएक्शन होके काम खत्म, मतलब रिएक्शन के दौरान ही वो उत्पाद वो रिएक्टेंट बना था और उसने रिएक्ट कर गया, ऐसा नहीं कि 2 कंटेनर में रखा हुआ अब लेके मिला रहे हो, ऐसा नहीं है, मिलाया नहीं है हमने इसको, ये तो रिएक्शन के दौरान बना था और उसी रिएक्शन में बना, बनते बनते फट से अंदर अंदर ही सारा कुछ हो गया। तो ये फ्रिडल क्राफ्ट एसिलीकरण नहीं देगा, क्योंकि HCOCl फॉर्मिल क्लोराइड बहुत ही अस्थायी होता है, हाईली वोलेटाइल, बहुत ही ज्यादा वाष्पशील नेचर का होता है। तो अब हमें बनाना था बेंजल्डिहाइड, ऐसे डायरेक्ट तो कर नहीं सकते थे, तो हमने एक दूसरा जुगाड़ बना दिया कि अंदर अंदर ही बना
और बनते ही फट से रिएक्ट हो गया। ये इसको बोलते हैं इन सीटू। इन सीटू माने रिएक्शन के दौरान बना था और रिएक्ट कर गया ना, अलग से बनाकर हमने नहीं बना दिखा ओके। दिस इज गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन हो गया। कोच जो कहना है कह लीजिए। और देखो कोई रिएक्शन मॉड्यूल में अपने, देखो भाई एक टिशेंको रिएक्शन है, टिशेंको, ये भी शायद पूछा हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं, ऑल एल्डिहाइड। अच्छा चलो अलग से लिख देंगे। इस पर एल्यूमिनियम एथॉक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो ये एस्टर बनाता है, एस्टर। अब ये रिएक्शन का मैकेनिज्म थोड़ा अननोन सा है इसका, मतलब एक संभावना सी है कि ऐसा हुआ होगा, तो मैं नहीं बता रहा इसका मैकेनिज्म, ठीक है। तो याद कर लेना कुल मिला के, ऑल एल्डिहाइड कैन गिव्स, सभी एल्डिहाइड यह रिएक्शन देते हैं, सभी एल्डिहाइड, सभी एल्डिहाइड के लिए यह रिएक्शन है। तो याद कर लेना है कि एल्डिहाइड पर एल्युमिनियम एथॉक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एस्टर। रट्टे मार देना है भाई। और कोई रिएक्शन, चलो नेक्स्ट चलते हैं अब लोग। अब कुछ याद वाद भी करने वाले हैं, जैसे मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो भाई जितना था हमने समझा दिया कार्बोनिल का रिएक्शन, ठीक है। एक दो जो दो चार बचे हैं वो देख लेते हैं। उसकी प्रिपरेशन में भी है, जैसे रोजेंमुंड रिडक्शन, स्टीफेंस रिडक्शन, ठीक है। तो एक एक करके अब ये थोड़ा छोटे छोटे से हैं, फटाफट बता देता हूं। तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं रोजेंमुंड रिडक्शन। रोजेंमुंड रिडक्शन, तो ये रोजेंमुंड रिडक्शन आपने पढ़ा होगा एल्काइन की, एल्काइन में या एल्कीन बनाने में, PDBSO4 ना, PDH2BSO4 क्यूनोलिन, एल्काइन से एल्कीन बनाता है, सिन एडिशन। बस मतलब क्या करें, मतलब ये क्या रिडक्शन का प्रोसेस है। तो मैं भी बता देता हूं इसको कि बेंजोइल क्लोराइड, क्या नाम इसका, बेंजोइल क्लोराइड पर रिएक्शन करा दिया PDH2 BaSO4 या CaCO3 भी डाल देते हैं क्विनोलिन के साथ, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या बना देता है, बेंजल्डिहाइड। अब देखो इसमें ये आपको याद है कि ये क्या होते हैं, कैटालिटिक पॉइजन, जहर होता है, उत्प्रेरक जहर है। क्यों है डाला, क्योंकि PDH2 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है जो RCOCl को RCH2OH में बदल देता है। अब हमें अल्कोहल नहीं चाहिए, हमें चाहिए बेंजल्डिहाइड। तो ये कैटलिस्ट की उपस्थिति में हुआ है, तो इसके पावर को कम करने के लिए हमने इसमें एक जहर डाल दिया जो इसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है। तो इसकी जो क्षमता है उत्पादन थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे यह बेंजल्डिहाइड में गया, पहले एल्डिहाइड में इसका अपचयन हुआ, अब उसका फर्दर अपचयन, आगे अपचयन नहीं होता है। नहीं डालोगे तो ये बेंजल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड से किस में बदल देगा, इसको तुरंत एल्कोहल में बदल देगा। ये हो गया हमारा रोजेंमुंड रिडक्शन। स्पेसिफिक है, छोटा छोटा है, कर देते हैं इसको। अगला करते हैं स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेंस
रिडक्शन, इसको पार्शियल रिडक्शन भी बोलते हैं, पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन भी बोला जाता है। क्या है भाई ये? इस पर साइनाइड पर जब SnCl2 HCl डालते हैं तो पहले ये बनाता है इमीन बनाता है। क्या बनाता है? इमीन। अब इसकी हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो ये बना देता है एल्डिहाइड। तो इसमें मैकेनिज्म तो क्या है? अब चेन का कुछ है नहीं, देख लो, जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड N है, SnCl2 जब HCl से अभिक्रिया करता है SnCl4 प्लस H2 देता है, ये H2 जाके जुड़ते हैं, ये अब चेन हो गया। अब एक ही तो H2 दिया तो एक ही बार तो होगा अब चेन, RCH डबल बॉन्ड NH, पार्शियल अब चेन। जबकि आप जानते हो कि इसमें PdH2, निकल H2, प्लेटिनम H2, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये सब अगर डालते हैं तो ये उसको किस में बदल देता है? अमीन में बदल देता है, प्राइमरी। ये आपने पढ़ा होगा किसमें? एल्कोहल फिनॉल ईथर में ऑक्सीकरण अब चेन मैक्सिमम हो चुका है, ठीक है, तो वहां पे सब बता दिया जाता है। अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दिया, आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया, 2 OH आया यहां पे, उसी तरह से 2 H आया, तो ये क्या बना? RCHOHOH प्लस NH3। अब आप जानते हो ये अस्थाई होता है, माइनस ऑफ H2O हो गया, RCHO। स्टीफेंस रिडक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। स्टीफेंस रिडक्शन के बाद हमने उसका अम्लीय जल अपघटन करा दिया है, तो ये स्टीफेंस रिडक्शन हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑन कैल्शियम salts of carboxylic acid, कार्बोक्सिलिक कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? खूब सवाल पूछे जाते हैं इस पर भी। देखिए पहला, जैसे मान लो दिया है CH3COO ट्वाइस Ca, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? तो एक जुगाड़ बता देता हूं, डबल कर लेना हमेशा और कैल्शियम कार्बोनेट निकाल देना। कैसे? डबल, इसको पहले तो ओपन करो, देखो इसको ओपन कर दिया, CH3C डबल बॉन्ड O CaO डबल बॉन्ड O CH3। एक ये ले लो, एक और ले लो। अब चूंकि यही है सिर्फ, तो इसी का दूसरा मोल भी लेना पड़ेगा, सेल्फ उसी का ले लिया। कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दो, कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दो, क्या हो गया? माइनस ऑफ CaCO3। अब आप देखो प्रोबेबिलिटी किसके किसके जुड़ने की, देखो इसका एल्काइल से कार्बोनिल वाले को जोड़ सकते हो, इसका एल्काइल इसके कार्बोनिल, इसका कार्बोनिल इसके एल्काइल, क्रॉस भी कराओ सेल्फ भी कराओ, देखो कितने प्रकार के उत्पाद बनते हैं। तो इसमें तो देखो चाहे कुछ भी करा लो बनेगा यही, एक का कार्बोनिल एक का एल्काइल, एक के कार्बोनिल के साथ दूसरा एल्काइल। अब चाहे देखो इसका इससे जोड़ोगे तो भी एसीटोन, इसको इसके कार्बोनिल से जोड़ोगे एसीटोन, इस कार्बोनिल को इस एल्काइल से जोड़ोगे एसीटोन, ये बनेगा। दूसरा देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे COO ट्वाइस Ca, कह दिया इसको हीट कर दिया तो क्या बनेगा? तो इसको ओपन कर लो,
सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी ए ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ये ले लिया, सी ए ओ ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया। हीट कर दिया तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दो, कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दिया। अब देखो इसको इसके कार्बोनिल से या इसको इसके कार्बोनिल से या इसका कार्बोनिल इससे, एक का कार्बोनिल दूसरे का आर से, कुछ भी जोड़ लो इसमें यही बनेगा, यही बनेगा ही बनेगा, दूसरा कोई उत्पाद नहीं बनने वाला है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसी में मैं दो अलग तरीके का डालता हूं ये, तब देखते हैं क्या बनता है, तब देखते हैं क्या बनता है, क्या क्या बनता है ना। तीसरा, जैसे CH3COO ट्वाइस Ca प्लस HCOO ट्वाइस Ca हीट। अब क्या क्या उत्पाद संभव है इसके, तो अब हमने दो तो आपको दे ही दिया है बनाकर, देखो क्या क्या हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दिया। अब देखो क्या क्या हो सकता है, एक इसका इसके कार्बोनिल से जुड़ गया तो बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये वाला इसके कार्बोनिल से भी जुड़ सकता है तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका अपने से इसका क्रॉस हो गया। अब ये कार्बोनिल इससे भी जुड़ सकता है और ये कार्बोनिल को मैं इससे तो जोड़ चुका हूं, तो देखो इस ये कार्बोनिल इससे जुड़ेगा तो एसिटाल्डिहाइड ही बनेगा, इसको इससे जोड़ोगे हो ही जाएगा, काम खत्म। अब आप देखो ये H अपने इससे भी जुड़ सकता है प्लस HC डबल बॉन्ड, तो देखो क्या क्या संभव हो गया, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, तीनों संभव हो गए। ठीक है, तो ये था कैल्शियम हीटिंग इफेक्ट, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और कोई चलो इतना तो करा दिया, कार्बोनिल अप्रोक्सीमेटली खत्म हो चुका है, एसिड में कोई खास बात उतनी बची नहीं होगी। नेक्स्ट टर्न पे अगर इसके कुछ रिएक्शन और होंगे बचे खुचे वो करवा दूंगा, एसिड करवा दूंगा, एन कंटेनिंग स्टार्ट हो जाएगा अपना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।